देखिए, अभी हमने अध्याय नंबर 3 पढ़ा। अध्याय नंबर 3 में हमने 4 विधियां पढ़ी। विलोपन विधि, वज्रगुण विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि। चारों विधियां हम पढ़ चुके हैं और जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें चारों विधियों पर अलग अलग प्रश्नावलियां दे रखी हैं। जो प्रश्नावली ग्राफीय विधि से करनी है उसको ग्राफीय विधि से करिए और जो विलोपन विधि से करनी है उसको विलोपन विधि से करिए। वैसे किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सवाल कह रहा है उस तरीके से उसको हल करें तो हो सकता है प्रैक्टिस हमारी ठीक हो जाएगी। मैं प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ 3.1 और देखिए यहाँ पे सारे जो सवाल दे रखे हैं इन प्रश्नावलियों में वो एक प्रॉब्लम के रूप में दे रखे हैं। उनके पहले तुम्हें समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद उन समीकरणों को हल करना है। समीकरण कैसे बनाया जाएगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। समीकरण बनाने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो फिर ये प्रश्नावली बहुत सरल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले सवाल को पढ़िए। सवाल को कहाँ तक पढ़ें? पहले विराम तक पढ़ें। प्रश्नावली 3.1 का मैं पहला सवाल देके पढ़ता हूँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पहला सरल है, पीछे चले जाएं तो कठिन है। यहाँ एनसीईआरटी की ये विशेषता है कि यहाँ पहला सवाल भी उतना ही दमदार है जितना सबसे लास्ट वाला। कोई फर्क नहीं है। पहले सवाल को मैं ले रहा हूँ और पहले सवाल को मैं पढ़ूँगा और फिर उसके बाद में उसको समझूंगा, फिर उसके बाद में समीकरण बनाऊंगा। किस तरीके से करना होता है देखिए। सवाल ये कहता है, प्रश्न नंबर 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। विराम लगा है, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसमें कोष्टक में लिखा है, क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो फिर हम सवाल को एक बार फिर पढ़ेंगे। फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व। कब की बात हो रही है? 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 7 वर्ष पीछे की बात हो रही है और अब से 3 वर्ष आगे की बात हो रही है। प्रश्न ये है कि इस समय हमारी आयु क्या है, आफताब की आयु क्या है और पुत्री की आयु क्या है, वो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम पीछे की और आगे की आयु निकाल सकते हैं। जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जो चीज प्रश्न में पूछी जाती है उसको मान लिया जाता है। माना, ये यहाँ मानेंगे, हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने x वर्ष मान ली। पुत्री की आयु, ये कौन सी है? वर्तमान आयु, y वर्ष। इस समय दोनों की आयु हमारे पास है, चाहे भले हमने उनको मान लिया हो, लेकिन इनसे हम रिलेशन बना सकते हैं। अब 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। पहली कंडीशन में 2 कंडीशन है, 2 समीकरण चाहिए। यहाँ 2 कंडीशन दे रखी है। अगर एक कंडीशन है तो केवल समीकरण 1 बनेगा, 2 कंडीशन है तो समीकरण 2 बनेंगे। 2 वेरिएबल हैं, एक आफताब की आयु है और एक पुत्री की आयु है। दोनों को निकालना है, इसका मतलब कम से कम 2 समीकरण चाहिए। अगर 2 समीकरण नहीं बन पा रहे हैं तो सवाल हल नहीं होगा, या तो सवाल गलत है या हम कर नहीं पा रहे। 7 वर्ष पूर्व
ये भी लिखना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या हो जाएगी, आयु उम्र की बात है, क्या हो जाएगी, इस समय x वर्ष है, 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष उसमें से कम कर दो, x माइनस 7 वर्ष ये हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आफताब की उम्र कम हो और पुत्री की उम्र जैसी इस समय है वही हो, दोनों की उम्र कम होगी। पुत्री की उम्र क्या होगी इस स्थिति में, पुत्री की आयु या उम्र क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। आफताब की उम्र ये है, पुत्री की उम्र ये है, लेकिन वो इन दोनों में एक संबंध बता रहा है। वो ये कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं 7 गुना था। दोनों को आमने सामने लिखेंगे, x माइनस 7 और y माइनस 7। ये जो आयु है आफताब की, ये इससे 7 गुनी है। ये पिता की उम्र पुत्री की उम्र से 7 गुनी है। हम इनके बीच में बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं। समीकरण बनाने का मतलब बीच में बराबर का चिन्ह लाना, वही समीकरण होता है, वही समीकरण की पहचान है। यहां मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो यहां मुझे 7 गुना करना पड़ेगा। ये पहले से 7 गुना है, अगर हम इसका 7 गुना कर दें तो ये दोनों राशियां एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तब बराबर का चिन्ह बीच में आ जाएगा। ये समीकरण बन गया। इसको सरल करिए, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। y को उधर ले गए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। x माइनस 7y इक्वल टू, इसमें से हमने इसको घटा दिया माइनस 42। ये पहली कंडीशन से समीकरण बना है, तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। लेकिन वो फिर ये कहता है कि मैं यहां से 3 वर्ष आगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो फिर हम लिखेंगे आफताब की 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, इस समय x वर्ष है, 3 वर्ष आगे हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 ईयर्स हो गई। लेकिन पुत्री की भी बढ़ेगी, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, इस समय y वर्ष है तो y प्लस 3 वर्ष हो गई, ये पुत्री की आयु हो गई। इन दोनों में फिर वो रिलेशन बता रहा है। वो ये कहता है कि मैं 3 गुना रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद में पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। जिन दोनों में संबंध है उन दोनों को आमने सामने लेके लिया जाता है। इस तरीके से यहां हम इनको आमने सामने लिख लेंगे। हम इनके बीच में बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं, समीकरण बनाना चाहते हैं, बराबर का चिन्ह लाएंगे। अब ये देखिए कौन सी राशि ज्यादा है, कौन सी राशि कम है, कितनी ज्यादा है, कितने गुना है, कितनी अधिक है, कितनी कम है, उसको पूरा करना होता है। ये राशि 3 गुनी है, किसकी, इसकी। अगर इसका 3 गुना कर दें तो ये राशियां दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल, बराबर हो जाएंगी। बराबर का चिन्ह जैसे ही बीच में आता है हमारा काम पूरा हो गया, समीकरण बन गया। x प्लस 3, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3y प्लस 9। वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट को पहली तरफ। x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। समीकरण बना x माइनस 3y इक्वल टू 6। दूसरी कंडीशन से समीकरण बना है तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान निकाल सकते हैं। लेकिन आगे उसने ये कहा है कि इनको बीजगणितीय रूप दीजिए और इनका ग्राफ के निरूपण कीजिए। ग्राफ वाली प्रश्नावली है पहली वाली। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे,
देखिए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। समीकरणों को पहले मैं लिख लेता हूँ, दोनों समीकरणों को। ये है समीकरण x माइनस 7y इक्वल टू -42 और ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये समीकरण है और मैं इसको भी मिटाऊंगा, इसलिए मैंने समीकरणों को अलग लिख लिया है। पहले समीकरण को लेते हैं। ये है x माइनस 7y इक्वल टू -42। y को हमने इधर रखा, x को उधर ले जा रहे हैं। -7y इक्वल टू -42। ये x इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। y इक्वल टू हो गया -42 माइनस एक्स अपॉन -7। सबके पास ऋण का चिन्ह है, ऊपर से ऋण का चिन्ह कॉमन ले लिया हमने। 42 प्लस एक्स अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और एक सूत्र बना y इक्वल टू 42 प्लस एक्स अपॉन 7। ये एक फंक्शन है, एक सूत्र है। इसके माध्यम से एक सारणी बनाएंगे, कुछ बिंदु प्राप्त करेंगे। x के किन मानों के लिए y का क्या मान होगा, वो एक टेबल बन जाती है। देखिए यहाँ सारणी बनाई जाएगी और ज़्यादा मान मत रखिए इसमें। अगर आपकी क्लास में ये बताया गया है कि इसमें 8-10 मान रखिए तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप केवल 3 मान लें, क्योंकि वर्क का जो लोड है उसको बढ़ाया कम जाए। यहाँ x लें और यहाँ पे लें y। x का मान हम ऐसा रखेंगे कि ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए। कितना रख दें? 7 सत्ते 49 होता है, तो यहाँ पे 42 42 है पहले से, हम यहाँ 49 करना चाहते हैं। इसका मतलब सेव रख दो। x इक्वल टू हमने रखा यहाँ सेवर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 और 7 सत्ते 49, 7 आ जाएगा। अब फिर ऐसा मान रखिए जो हमें दशमलव के रूप में संख्या कट करके प्राप्त न हो, यानी भिन्नात्मक न हो। अब हम यहाँ रखेंगे 7 पंजे 35, 35 लाना है। अब इसमें माइनस का 7 रख दो। माइनस का 7 रखने का मतलब हो गया 42 माइनस 7 इक्वल टू 35 और 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5। 7 पंजे 35 होता है। अब इसमें हम क्या रखें? अब इसमें कोई और ऐसा मान रख दो जो कट करके ऐसा सरल संख्या आ जाए। तो इसमें 7 8 56, 56 का मतलब हो गया यहाँ पे हमको 14 रखना पड़ेगा और 3 रखा हमने, तो ये कितना हो गया? 56 हो गया और ये 8 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं और ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको हम फॉर्मूले के रूप में, एक फंक्शन के रूप में लेते हैं। -3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इस x को इधर ले गए। अब केवल y को एक तरफ रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन -3। इस ऋण के चिन्ह को ऊपर ले जाना हमें, देखिए तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का अपॉन 3। ये जो ऋण का चिन्ह है ऊपर जा सकता है और ऊपर से कोई भी चिन्ह नीचे आ सकता है, क्योंकि ये चिन्ह साझे का है, इनका भी है और इसका भी है। इसको मैंने ऊपर कर दिया तो इसके ऊपर जाने से ये धन का हो गया और ये माइनस का हो गया। ये सारे परिवर्तन तुम पे आने चाहिए, यही तो करते हैं। अब इसमें फिर टेबल बनाएंगे और फिर 3 मान ऐसे चुनिए कि पूर्णांक संख्या का x और ये y। ज्यादा मान रखने ही नहीं है, हमें केवल 3 मानों की टेबल बनानी है। अब हम x का मान क्या रखें? x का मान अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं, देखिए तो इसमें से ये घटेगा -3 बचेगा और
3 का भाग करेंगे -1 आ गया। x का मान हमने 0 रखा, 3 का भाग करेंगे ये 6 बचेगा माइनस का, 3 का भाग करेंगे तो -2 आएगा। अब हमने x का मान कितना रख दिया, x का मान रखा, मान के चलते हैं हमने 6, तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। दोनों की टेबलें बन चुकी हैं। अब इनको केवल हमें चतुर्थांश में अंकित करना है। जो बिंदु प्राप्त हुए हैं इनको देखिए, यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं इस तरीके से, ये ग्राफ बनेगा। अब यहां पे हमें 14 तक ले जाना है। देखिए छोटे छोटे हम मान लेते हैं, खाने बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर भी उसी साइड के ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहां तो खाने बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितने चाहे ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये -x और ये -y। अब मैं इसको पहले समीकरण को यहां बना रहा, x अक्ष पे 7 खाने चलने हैं, y अक्ष पर भी 7 खाने चलने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से एक लंब डाल, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से एक लंब डाल देंगे। ये जो बिंदु है ये वाला बिंदु होगा। ये इसको नामकरण भी कर सकते हैं। अब इसको ले रहे हैं हम, x अक्ष पर पीछे चलना है, -7। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहां से लंब डालेंगे ऊपर की ओर। क्यों ऊपर की ओर डाल रहे हैं, क्योंकि y प्लस का, यानी 1 2 3 4 5, यहां से ऐसे ही लंब डाला जाएगा। ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब हमें x पे 14 खाने चलना है। ये 7 था, 8 9 10 11 12 13 14, देखिए यहां से लंब डाला जाएगा। और y अक्ष पर 8 खाने चलेंगे। ये 7 से यहां पे, यहां से हम एक लंब इधर डाल देंगे और ये बिंदु प्राप्त होगा। ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं ये बिल्कुल एक लाइन पर होंगे बच्चे, एक सीधी रेखा बनेगी। थोड़ा बड़ा चित्र है इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अच्छा, अब इसको देते हैं, इसका ग्राफिक ऊपर कर रहे हैं। x अक्ष पर हम चलेंगे 3 खाने, 1 2 3 यहाँ पे। y अक्ष पर -1, यानी यहाँ से इस तरीके से ये लंब डाला जाए। ये बिंदु प्राप्त हुआ पहला। x अक्ष पर 0, x अक्ष पर चलना ही नहीं है, न इधर चलना है न इधर चलना। इसका मतलब ये होता है y अक्ष पर -2, यानी ये बिंदु प्राप्त होगा। x अक्ष पर 6 खाने चलेंगे, यानी ये वाला बिंदु है। और y अक्ष पर 0, देखिए ये। अब ये तीनों बिंदु इस तरीके से मिलाए जाएंगे। ये जहां भी मिलेंगे वो इनका हल होगा, लेकिन इसको हल नहीं करवाया है। इसने केवल ये कहा है कि ग्राफिक ऊपर चलिए। ये है तुम्हारा समीकरण प्राप्त हुआ था, x - 7y = -42। और ये जो समीकरण था दूसरे वाला, वो समीकरण था x - 3y = 6। दोनों ग्राफों के ऊपर समीकरण के नाम लिख दिए जाएंगे। इन कटान बिंदुओं को भी नाम दे दिया जाएगा। ये a है, ये b है, ये c है। a ये था, ये b था और ये c, इनको नाम दे दो। ये था हमारा p और ये q और ये r। दे तो अच्छा, न दे तो कोई बात नहीं। इस तरीके से इनका ग्राफिक ऊपर हो जाएगा। बच्चों, मैंने एक सवाल समझाया है, इसी तरीके से दूसरा सवाल
बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखेंगे, खुद करके देखेंगे तो वो तुम्हारा है। मैं निकालता रहूँगा, तुम नहीं निकालोगे, केवल यहाँ समझ लोगे, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए दिमाग में से पसीना निकालो, पूरी ताकत लगा करके सोचो, सवालों को हल करो। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, इसमें बताने का भी तरीका रहता है। जो बच्चे नहीं जानते, एक कमेंट बॉक्स है, उसमें डाल देंगे क्वेश्चन नंबर इतना, एक्सरसाइज ये, मैं उस सवाल को, भले ही तुम कोई भी किताब पढ़ रहे हो, ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी की ही किताब है, उसी के सवाल बताए जाएंगे। जो तुम किताब पढ़ रहे हो उस किताब को अगर उसको फ़ोटो खींच के डाल दो, सवाल को किसको बताना है, उसको मैं यहाँ हल करके बताऊँगा।